मैं वहाँ पे एक चीज समझना चाहता हूँ, जो हमारी शॉप है वो अंदर को है, दिखती ही नहीं। हम्म, फिर भी शॉप पे कभी 4 लाख की 5 लाख की जेम्स बिकते रहते हैं। कैसे? हम्म, जैसे मुझे तो जैसे कुछ पता नहीं। अगर मैं जाऊंगा, मुझे कोई बोल देगा ये पत्थर है 5 लाख का है, मैं तो 100 बार सोचूंगा कि 5 लाख का पत्थर लूं ना लूं। लोग ले कैसे जाते हैं? हाँ, ठीक पूछ रहे थे। देख, जो भी व्यक्ति एक अच्छा पुखराज लेना चाहता है, अच्छा जेमस्टोन लेना चाहता है, पन्ना, पुखराज, नीलम, जो भी लेना चाहता है, हम्म। हमारे पास आता है, तो वो यहाँ तो रेफरेंस से आ रहा होता है, क्योंकि हम तो पिछले अप्रोक्सीमेटली 30 साल से यही काम कर रहे हैं। हम्म। तो हमने आज तक जिसको भी जो भी चीज बेची, हम्म। उसको कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो चीज कुछ और ही निकली हो, नकली निकली हो या ट्रीटेड निकली हो या कोई भी उसमें डिफेक्ट निकला हो। हम्म। तो बहुत सारे लोग हमारे पास जो है वो रेफरेंस से आते हैं, और हमारा उस समय से काम है जब इतने सारा कंपटीशन था ही नहीं। बाकी जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, हमारे बाद में आए हुए प्लेयर्स हैं। हम्म। तो जो लोग आते हैं वो उस रेफरेंस से आते हैं, जो 30 साल की है। जो 30 साल से ओवर पीरियड ऑफ टाइम रेफरेंस बने हुए लोगों के, उससे आते हैं वो। हम्म। तो दे नो कि हम जो चीज ले रहे हैं वो ठीक होगी। दूसरा, वो आने से पहले हमारे शॉप के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारी हर चीज के बारे में आज के जमाने में जो है नेट पे भी खूब पढ़ लेते हैं, सुन नेट पे लेते हैं। साइट टॉप पे एकदम। नेट पे साइट टॉप पे होती है। हम्म। नेट उसके ऊपर वो पढ़ते हैं उसके बारे में, बाकी साइट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं, हमारी साइट को देखते हैं। फिर उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, फिर वो आके हमारी जो है इन्वेंट्री देखते हैं। हमारे पास हर तरह की चीज होती है, हम्म। मतलब सस्ते से सस्ता पन्ना, महंगे से महंगा पन्ना, सस्ते से सस्ता पुखराज, महंगे से महंगा पुखराज, सस्ते से सस्ता नीलम, महंगे से महंगा नीलम। तो हर तरह का रत्न हमारे पास हर वैरायटी में होता है। तो कस्टमर पूरी तरह समझ जाता है कि हाँ, ये चीज सस्ती है तो क्यों सस्ती है, ये चीज महंगी है तो क्यों महंगी है। फिर उसके बाद हम हर चीज जो है प्रॉपर गवर्नमेंट लैब सर्टिफिकेट के साथ देते हैं, उसके साथ उसका बिल भी देते हैं। तो जो भी लोग आते हैं उन्हें 100% ये समझ आ जाती है कि जो चीज हम ले रहे हैं वो पूरी पक्की प्रमाणित जो है ओरिजिनल चीज है, जिसके हम पैसे दे रहे हैं। इसलिए वो जो है आराम से पैसे देते हैं, कभी दिक्कत नहीं होती। सभी तरह के जो है वो लोग आते रहते हैं, व्यापारी भी आते हैं, जो इंटेलिजेंशिया है वो भी आता है। सभी तरह के लोग आते हैं, वो अपना जो भी चीज जिस भी तरह का उनका बजट होता है वो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ 4-5 लाख के जो है जेमस्टोन बिकते हैं, ऐसे भी बिकते हैं जैसे 2,000 3,000 के भी बिकते हैं, 10,000 12,000 के भी बिकते हैं। जो हमारी सबसे ज्यादा बिकने वाली रेंज होती है जनरली, जैसे लेट से पन्ने में, रूबी में, तो 1100 2100 वाली रेंज होती है जो सबसे ज्यादा बिकती है। फिर पुखराज में देखें तो 8100 वाली जो रेंज है वो सबसे ज्यादा 8100। बिकती, 8100, वो वाली जो रेंज है वो सबसे ज्यादा बिकती है। इस तरह से सारे ही जेमस्टोन बिकते हैं, पर सब तरह की वैरायटी में भी बिकते हैं। जो पापा जो सस्ते जंक्शंस होते हैं कंपैरेटिवली, उसके साथ भी सर्टिफिकेट देते हो? हाँ, जो भी जेमस्टोन हमारी दुकान के ऊपर 5,000 से ऊपर का होता है, हम्म। उसका हम प्रॉपर जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का जो सर्टिफिकेट होता है, आईजीआई जीटीएल का, वो बिल्कुल प्रॉपर सर्टिफिकेट देते हैं हर चीज के साथ। और डायमंड के साथ? डायमंड के साथ भी ऐसा ही है। डायमंड के साथ तो हम कोशिश करते हैं कि ग्रेडिंग का भी सर्टिफिकेट दें। ग्रेडिंग मतलब? ग्रेडिंग इस तरह से होती है जैसे उसकी कलर की ग्रेडिंग होती है। जो जीआईए ने दी हुई है? हाँ हाँ, कि उसका जो है के कलर है, एच कलर है, क्या है। फिर उसकी क्लैरिटी की ग्रेडिंग होती है। मैं पापा नेट पे पढ़ रहा था कि ब्राउन कलर का भी डायमंड होता है। हाँ, ब्राउन कलर का भी और डायमंड वो होता है। कैसा होता है? वो ब्राउन सा लगता है, वो थोड़ा सा कई बार गार्नेट जैसा भी दिखता है, बड़ा सस्ता सा होता है वो। सस्ता मतलब कितना? सस्ता मतलब इतना सस्ता कि वो आपको 10,000 20,000 रुपये कैरेट मिल जाएगा वो। और जो नॉर्मल जेम्स, जो नॉर्मल डायमंड होता है जो वो? नॉर्मल डायमंड लेट से 1 कैरेट का है, वो तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के करीब आएगा। और सॉलिटेयर और नॉर्मल डायमंड में क्या फर्क होता है? सॉलिटेयर बोल देते हैं उसको, जो कि सिंगल पीस हो। तो 50 सेंट से ऊपर जितने पीसेस होते हैं, सिंगल पीस? सिंगल पीस, उनको सॉलिटेयर का नाम दे दिया जाता है। और बैगेट्स क्या होते हैं? बैगेट्स होते हैं रेक्टेंगुलर डायमंड्स, तो डायमंड को रेक्टेंगुलर शेप में काटते हैं। रेक्टेंगुलर शेप में काटा पर जो जाता है। बैगेट होती है उसकी इतनी चमक नहीं आती।
नहीं, बैगेट की क्वालिटी पे डिपेंड करती है ना। बैगेट में जो है चमक थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब उसकी ज्वेलरी में सेटिंग, बैगेट तो ज्वेलरी में सेट होते हैं ना, तो उसकी ज्वेलरी में सेटिंग होकर बहुत शानदार चमक आती है। कई जो है सॉलिटेड बैगेट्स भी होते हैं, जैसे 1 कैरेट का बैगेट, आधे कैरेट का बैगेट, 2 कैरेट का बैगेट, वो देखने में बहुत ही सुंदर यूनिक लगते हैं। वो जो नॉर्मली डायमंड होते हैं कितने कैरेट के होते हैं जो ज्वेलरी में लगते हैं? नॉर्मली जो ज्वेलरी में डायमंड लगते हैं वो तो 5 सेंट ऑनवर्ड शुरू हो जाते हैं, मतलब 1/20 ऑफ अ कैरेट। मतलब बहुत छोटे छोटे। छोटे 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 आ जाते हैं। पर जो थोड़े बड़े हीरे हैं, जिन्हें एक्चुअली सॉलिटेयर कहा जाता है, वो 25 सेंट से ऊपर वाले सब सॉलिटेयर हो जाते हैं फिर। सॉलिटेयर्स का एक ही रेट रहता है? नहीं, हीरे में और बाकी स्टोन्स में भी एक प्रिंसिपल है कि अगर सिंगल पीस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी साथ साथ। क्योंकि लेट से 5 कैरेट का एक जेमस्टोन है। तो अगर 1 कैरेट 2 लाख है, वो 10 लाख का नहीं, 20 का होगा, 30 हाँ का होगा? हाँ हाँ, जैसे लेट से एक हीरा है, हम्म, वो 25 सेंट का है, उसकी एक पर्टिकुलर कलर क्लैरिटी है, हम्म। तो 25 सेंट का हीरा आ जाएगा ऐसे 70-80 हज़ार रुपये कैरेट में, 90 हज़ार रुपये कैरेट में आ जाएगा। लेकिन अगर उसी कलर क्लैरिटी का 1 कैरेट का हीरा है, तो फिर उसकी कीमत 2 लाख के आसपास हो जाएगी। और अगर वही 2 कैरेट का हो गया, तो उसकी कीमत जो है 6, 7, 8 लाख रुपए हो जाएगी। तो वो टापती जाती है कीमत। टापती चली जाती है वो। इस तरह से जो है इन जेमस्टोन्स की वैल्यूएशन होती है। और हमारे हर चीज प्रॉपर ग्रेडिंग, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, हम इतना होमवर्क करते हैं अपने जेमस्टोन के ऊपर बेचने से पहले कि उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं होती। तो जब पता है, मैं खुद ट्रेन जेमोलॉजिस्ट हूँ, तो जब हम जेमस्टोन्स लेते हैं तो पहले तो मैं ही परखता हूँ उनको। उसके बाद उसको जो है 100% चेकिंग के बाद उसको हम लोग लेबोरेटरी में भेजते हैं, झंडे वाला। झंडे वाला में, जो गवर्नमेंट लैब है। वहां से फिर जब वो टेस्ट होके आते हैं, फिर हम उनको इन्वेंट्री में लगाते हैं, फिर उसको कस्टमर को दिखाते हैं, फिर बेचते हैं, और उसके सब बिल, सर्टिफिकेट, हर चीज बिल्कुल प्रॉपरली देते हैं। तो वो इतना पक्का काम हो जाता है कि उसमें कोई जो है शक व शुबा की बात नहीं रह जाती। इतना होमवर्क होता है हमारा एक पत्थर के ऊपर, एक जेमस्टोन के ऊपर, कि उसमें कोई कहीं पे वो ऐसी कहानी नहीं रह जाती कि कोई गड़बड़ की आशंका भी रहे। कि वो सोचे मैं 5 लाख दे क्यों रहा हूँ। हाँ,